भवति तव तीरे वीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराध्यामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे मातु गंगे प्रसिद्ध। वेद टीवी चैनल में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में धर्म मार्ग और हमारे साथ मौजूद हैं जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज और दूधेश्वर मठ मंदिर जो गाजियाबाद में है उसके परमाध्यक्ष और दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष हैं पूज्य महाराज श्री। आपको प्रणाम करता हूं महाराज श्री। अभी मैंने गंगा जी की प्रार्थना की और गंगा जी प्रवाहित होते उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और उत्तर प्रदेश में मौजूद है योगी राज। कहते इसके पहले न वहां पर बिजली थी न वहां पर मतलब वहां पर तमाम सी चीजें ऐसी थी जो मानवोचित नहीं थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आप योगी जी के साथ रहे हैं, आप योगी जी के साथ हैं, आपको योगी जी और आप दोनों मित्र भी हैं। क्या कहना चाहते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के लिए, अपना पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के लिए, और क्या कहना चाहते हैं योगी जी के लिए, और क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, हमारा विशेष रूप से महाराज दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, इनके दादा गुरु जी 1949 में उन्होंने वहां पर भगवान को प्रकट किया था राम जन्मभूमि पर। जो बाबर का जो अत्याचारी का जो उन्हें तोड़ के बाबर ने जो मीर बांकी ने जो ढांचा बनाया उसमें जो प्रकट हुए थे, तो वो महाराज जी की भूमिका थी। और योगी जी का आने के बाद वो दिव्य मंदिर बना आपके सब सामने है। तो मैं अवैधनाथ जी के समय से ही मैं जुड़ा था। जब महाराज जी पूरे देश के अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के, तो मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ हिंदू महासभा का। तो मैं देखा कि योगी जी बाल्यकाल की अवस्था में जैसे आए थे मेरे सामने, तो मेरे को हमेशा से वो आज भी बाबा करके बोलते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। वो मित्र नहीं मानते, वो अपने गुरु के जैसे बाबा करके मेरे को बोलते हैं। जी जी। और उनके अंदर मैं ये विशेषता देखता हूँ कि एक छोटा सा कोई बिल्ली है चाहे कुत्ता है, क्या जीव मात्र के लिए उनके अंदर में दया का भाव हमेशा है। और वो ऐसे व्यक्ति है कि दुष्ट तो कभी वो जो है वो उसको जो है वो पसंद करते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा कि अभी स्थिति ऐसा हो गया कि जैसे राजस्थान में आपने देखा, पश्चिम राजस्थान में लोग वहां पर खेत में रहने लगते हैं। वहां पर अभी जैसे खेत में मकान वगैरह बनाकर खेतीबाड़ी भी करते हैं, मकान बनाकर भी रहते हैं। तो वहां कोई अपराध इतना अभी ऐसी स्थिति नहीं है। आज आप देखिए कि गोरखपुर के आसपास के देवरिया है, चाहे उधर आजमगढ़ है, उधर है, वो लोग भी खेत में मकान बनाना शुरू कर दिया है, वहां पर रहने शुरू कर दिया अभी। और एकदम अपराध जो है वो अभी जैसे जीरो की जैसा अभी वो जो है छुटमुट घटना, तो वो कहीं पर स्वाभाविक रूप से घर के अंदर भी रहते हैं तो कोई मतभेद होता है तो चलता रहता है। परंतु ये जो है सारे अपराधियों को उन्होंने बोला कि भाई जो भाषा जिसमें समझेगा उस भाषा में हम उसको जवाब देंगे, है ना जी। योगी ने बोला जिस भाषा को जो समझेगा वही देंगे। और तुम लोग कोई घटना करके चले जाओगे तो अगले चौराहे पर सीधा जो है स्वर्ग को जाओगे, है ना जी। उन्होंने नहीं बोला नरक को जाओगे। महाराज जी, आप पूज्य महाराज श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के साथ भी रहे हैं, क्या उनके सभी संस्कार योगी जी में आए हैं? और संत महात्माओं को इतना सम्मान देते हैं, क्या उनको भी संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है जिसके कारण वो बलपूर्वक ये सारे काम कर पा रहे हैं? देखिए, वो पीढ़ी तो हमेशा ही हिंदुओं का उत्थान के लिए पूरा 3 पीढ़ी हो गया जी। गोरखनाथ जी महाराज के समय से ही इनके जो दादा गुरु जी के दिग्विजयनाथ जी ऐसे क्रांतिकारी थे। तो अवैधनाथ जी तो थोड़ा सा ऐसा होता था कि थोड़ा सा वो मतलब सभी संतों को भी सम्मान करते थे और उनको दया भाव भी आ जाती थी। कोई दुष्ट भी आके दंडवत करे तो उनको माफ कर देते थे। परंतु योगी जी जैसे दिग्विजयनाथ का जी कि भाई दादा की जो है वो पुत्र में आत्मा जैसे आ जाते हैं, वैसे ही उनके दादा गुरु के रूप में जो वो थे अपने दिग्विजयनाथ जी महाराज। तो दिग्विजयनाथ जी का स्वयं जो स्वभाव है, वैसे स्वभाव जो हम लोग किताबों वगैरह पढ़ते थे देखते थे, वैसे ही योगी जी पूरे उनका 100% उनका स्वरूप जो है वो दिग्विजयनाथ जी का स्वरूप पूरा उनके अंदर दिखता है। और उन्होंने हमेशा से अपने लिए कभी भी कुछ सोचते नहीं है। कभी भी कोई मठ में कोई आगे, मैं कहता हूँ बहुत बार हम लोग जाते हैं मठ में, कोई आके दक्षिणा या कोई पैसा तो बोले भाई वहां जाकर रसीद कटवा लो और मठ के काम में आएंगे। और आपने कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी वो मैचिंग कपड़े भी नहीं पहनते, धोती ऊपर अलग रंग है उसका, जो मिल गया, है ना जी, साधु स्वभाव मतलब एक तरह से। और उनके आने के बाद आपने देखिए 10 सालों मतलब उत्तर प्रदेश में 5-6 साल 7 साल तो हो गया है, कितना परिवर्तन हो गया सब जगह पर। गांव में कितना अच्छे सड़कें बन गया, विद्यालय का सही होगा, स्वास्थ्य केंद्र है। और गोरखपुर के आसपास तो स्थिति, वो पूर्वांचल में तो बहुत ही स्थिति ऐसी थी। हम लोग तो हमेशा ही एक जिले के गांव में घूमे हुए, जब हिंदू महासभा भी था तो मैं सब जगह घुमा। तो योगी जी के आने के बाद में संपूर्ण रूप से वो परिवर्तन हुआ। और साथ साथ में योगी जी के साथ में योगी जी बोलते भी है कि भाई हमारी डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो योगी जी साथ मोदी जी, तो मोदी जी भी जो है अपना केंद्र का भी खुलकर उनका पूरा साथ है। तो निश्चित रूप से
उत्तर प्रदेश अभी उत्तम प्रदेश जैसा बन गया है। अब कहीं पे भी जाए तो ऐसा एकदम पूरा उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद में, पहले समय में ऐसा होता था कि जहाँ ट्यूबवेल वगैरह है वहां पर अपहरण करके जो बंदी बना लेते थे लोगों को, अपहरण करके वहां खेत में ले जाते थे, बांध देते थे, घटना कोई भी जमीन कहीं पर भी कब्जा कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। तो अभी वो सारी स्थितियां समाप्त है ना जी। अभी ज्यादातर जो अपराधी है वो या तो स्वर्ग पहुंच गए या जो है कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए भगवान का दर्शन करने के लिए है। तो एकदम जो है वो बहुत अच्छा जो स्थिति योगी जी के आने के बाद में सभी लोगों को बड़ा आनंद आएगा। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से किसी भी प्रांत में, अभी तमिलनाडु गया था, वहां 4-5 दिन का मेरा दौरा था, तो वहां सब लोग बोलने लगा कि जी यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। हर प्रांत की आवाज होने लगी, यानी सब चाहते योगी जैसे। तो निश्चित रूप से योगी तो योगी है, वो स्वयं नाम भी इनका योगी है और कर्म भी योगी है। और निश्चित रूप से वो जो है देश राष्ट्र हित के लिए और विशेष रूप से हिंदू उत्थान के लिए वो लगे हुए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, संत दवय पर दुख सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके संत द्रवित हो जाता है। और वो संत, जैसा हमारी धारणा है सभी हमारे देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों ही रखते हैं, तो योगी जी के शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं, विद्वान भी हैं, और वो जानते हैं कि किस प्रकार से अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद समाप्त करना है। दृढ़ निश्चयी योगी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और पूज्य महाराज श्री वेद टीवी चैनल के स्टूडियो में आए धर्म मार्ग कार्यक्रम में हम आपको प्रभु जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपका कृतित्व और व्यक्तित्व, पूज्य महाराज श्री का कृतित्व और व्यक्तित्व अभी यहां है, अभी चेन्नई से सुबह आए हैं, अभी यहां हैं, अभी फिर लखनऊ जाना है, वहां से सारे दिन सब जनता की पीड़ा को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए संत का जन्म होता है। और वास्तविक संत हैं परमादरणीय परम पूजनीय श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज, दूधेश्वर मठ, जो लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जरा सा भी अहंकार नहीं है। हमारे एक बुलावे पर अभय जी, राहुल जी ने एक बार कहा शुक्ला जी पूज्य महाराज श्री आ जाएं, और हम महाराज श्री को निमंत्रण दिया, प्रणाम किया, और महाराज श्री यहां पधारे, हम आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप भी इसी प्रकार से वेद टीवी चैनल में आना चाहते हैं, धर्म मार्ग कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। प्रणाम करता हूं।